जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी में सामान्य प्लस साहित्यिक यानी सामान्य के विद्यार्थी और साहित्यिक हिंदी दोनों के विद्यार्थी इसको पढ़ सकते हैं। अर्थात सामान्य हिंदी में भी ये है और साहित्यिक हिंदी में ये है पवन दूतिका। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया ये पवन दूतिका। दोस्तों आज हम इसका अध्ययन करेंगे, अलंकार सहित बताते चलेंगे इसमें क्या है, कौन सा अलंकार है। और सबसे अच्छी बात ये होगी इसमें कि एक एक शब्द का, जैसे ये एक एक शब्द है तो एक एक शब्द का आपको अर्थ बताते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप पूरी अपनी मेहनत के साथ लिखें और आप जितना मेहनत करें उतना आपको आपकी मेहनत के अनुसार नंबर मिले, ताकि नंबर आपका ना कट पाए। कैसे लिखें, क्या लिखें, ये सब आपको बताते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं पवन दूतिका। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें बात कर लेते हैं। अगर बात करें इस चैप्टर का तो दोस्तों पवन को दूत बनाया गया है यहाँ। जैसे कि मान लीजिए हम आप हैं कोई भी, अब तो मोबाइल्स फ़ोन आ गए हैं तो दूत का काम नहीं रह जाता, पत्रकार का काम नहीं रह जाता, डाकिये का काम नहीं रह जाता। हम आप सब हर चीज़ अपने फ़ोन से ही किसी को समाचार भेजना, बुलाना हो, कुछ भी इस तरीके का तो फ़ोन से ही कर लेते हैं। तो पहले क्या था, राधा जी हैं, ये राधा जी पवन को दूत यानी दूतिका बनाती हैं और उसके बाद ये भेजती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास मथुरा। चूँकि राधा जी यहाँ अकेली हैं और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण हैं तो वो व्याकुल हैं। तो जैसे होता नहीं कि अपनी बात किसके माध्यम से हम पहुँचाएँ, तो कोई राधा जी को कोई दिखा नहीं उस समय जो कि इनकी बात ले जाकर भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करे, बताए। तो राधा जी ने पवन को दूत बनाया और पवन के माध्यम से अपनी बात भगवान श्री कृष्ण तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। दोस्तों राधा जी के यहाँ पर वर्णन उनका है कि बैठी खिन्ना, खिन्ना का मतलब होता है दुखी। तो बैठी राधा जी, बैठी दुखी, एक दिवस, एक मतलब एक दिवस मतलब दिन, तो एक दिन राधा जी दुखी होकर बैठी हैं। गेह में थी अकेली, घर में अकेली। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि एक दिवस यानी एक दिन, गेह में अकेली, घर में अकेली, खिन्ना यानी दुखी होकर, बैठी यानी बैठी हैं कौन, राधा। तो राधा जी एक दिन घर में अकेली दुखी होकर बैठी हैं। जैसे घर में कोई अकेला रहता है तो ज़्यादा दुख उसे सताता है ना, तो जब बैठी हैं दुखी होकर, तो आके आंसू दृगयुगल में थे धरा को भिगोते। तो उनके जो आंसू हैं यानी वो जो आंसू उनके हैं दृगयुगल यानी दोनों नेत्रों से जो उनके आंसू बह रहे हैं, धरा को भिगोते, वो इतने ज़्यादा बह रहे हैं कि उनकी जो धरा यानी धरती को, वो धरती को भिगो रहे हैं। अर्थात इतनी ज़्यादा दुखी हैं राधा जी कि जो उनके आँख से जो आंसू निकल रहे हैं वो धरती तक चले आ रहे हैं, अर्थात धरती को भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले। तो इस सदन अर्थात घर में, जिस घर में राधा जी बैठी हैं, धीरे से आती है पुष्प संदग्ध लो, अर्थात सुगंधित पुष्पों को की हवा या सुगंधित पुष्पों की सुगंध को लेकर। कौन आती है सुगंधित पुष्पों की सुगंध को लेकर? प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों के, प्रातः अर्थात सुबह सुबह की सुंदर पवन, सुबह लग गया तो सुंदर पवन इसी काल अर्थात इसी समय, वातायन मतलब खिड़की से, तो उसी समय प्रातः काल वाली सुंदर पवन, वातायन अर्थात खिड़की से। अगर इसमें रस देखें दोस्तों तो रस इसमें वियोग श्रृंगार है। इसमें अगर हम ये देखें तो इसमें अगर इसका भाव देखें तो राधा के मनोदशा का चित्रण किया गया है। और अगर इसमें क्या कहते हैं अलंकार देखें तो मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास तथा मानवीकरण हम कह सकते हैं, ठीक। तो रस वियोग श्रृंगार है, भाव क्या है, राधा के मनोदशा का चित्रण किया गया है इसमें।
संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिया हो। संताप अर्थात दुख, कष्ट, परेशानी। दुखों को विपुल अर्थात बहुत ज़्यादा। विपुल का मतलब अच्छा, जहाँ पर विपुल किसी के साथ लग जाए तो मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा हो गया, बढ़ गया। तो संताप अर्थात दुखों को विपुल अर्थात बहुत ज़्यादा बढ़ता देख कर दुखिया हो, दुखिता हो। अर्थात अपने संताप अर्थात अपने कष्ट को राधा जी बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखकर और ज़्यादा दुखी हो करके धीरे से बोलती हैं। धीरे बोली सदुख अर्थात धीरे से बोलती हैं। सदुख अर्थात दुख के स मतलब साथ, दुख से के साथ राधा जी धीरे से बोलती हैं। श्रीमती राधिका यूँ, राधिका इस प्रकार दुख के साथ धीरे से बोलती हैं। क्या बोलती हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः की पवन अर्थात हे प्यारी सुंदर प्रातः वाली पवन इतना मुझे क्यों सता रही है। अब ये राधा जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि राधा जी ऑलरेडी अर्थात पहले से ही दुख में है, विरह में है, जलन में है। तो उनको ये सुंदर हवा, सुगंधित हवा किसी काम की नहीं, अर्थात ये और ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको और पीड़ा दे रही है। तो ये कह रहे हैं कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः सुबह की पवन इतना मुझे क्यों सता रही है, क्यों परेशान कर रही है। क्या तू भी कुलसित हुई काल की क्रूरता से। क्या तू भी कुलसित हुई है अर्थात क्या तुझे भी काल ने कुलिस मतलब श्राप देना हो जाता है। क्या तुझे भी तू भी काल से के क्रूरता से श्रापित है। अर्थात क्या काल का के क्रूरता का प्रभाव जिस तरह मुझ पे मेरे ऊपर पड़ा था, मेरे प्रीतम मेरे पति जो हैं वो मुझसे दूर हैं, तो मैं भी ऐसा होता है ना कि काल अर्थात समय ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो ही तो क्या तू भी काल की क्रूरता से कुर्सित अर्थात श्रापित है। ठीक, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्रवा ले जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा। अब यहाँ पर राधा जी कह रही हैं पवन दूतिका से अर्थात अपने पवन को जिसको ये दूती बनाई है, दूतिका क्या कह रही हैं कि मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम कृष्ण नव जलद, नव मतलब नए, जलद मतलब बादल, नए बादल था श्याम रंग के हैं। कृष्ण कैसे हैं, श्यामले हैं ना। कह रही मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कंज अर्थात कमल, मेरे प्यारे कैसे हैं। एक शब्द देखिए, मेरे प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम कृष्ण नव जलद अर्थात नए बादल के समान, कंज अर्थात कमल के समान, नेत्र वाले अर्थात मेरे प्यारे कैसे हैं, उनका शरीर कैसा है, नए बादल के समान है, और नेत्र कैसा है, कंज अर्थात कमल के समान। जाके आए न मधुबन से और न भेजा। कह रहे हैं जब से मधुबन अर्थात मथुरा से गए हैं तब से यहाँ वापस नहीं आए हैं और ना ही हमारे लिए कोई संदेशा भेजा है। जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संग, यानी जब से यहाँ से गए हैं तब से ना कोई संदेशा भेजा और ना ही यहाँ आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, और कह रही हूँ मैं रो रो कर अपने प्रिय के विरह अर्थात दुख से, उनके कष्ट में क्या हो रही हूँ, बावली हो रही हूँ। उनके विरह में मैं व्याकुल होती चली जा रहा हूँ, बावली होती चली जा रहा हूँ रो रो के। जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना। हे पवन दूतिका, मेरी सारी दुख की कथा कहानी जो है मेरी, मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ, इतना ज़्यादा परेशान हूँ, जाके मेरी सभी दुख कथा अर्थात दुख भरी कथा को यानी कहानी को श्याम अर्थात कृष्ण को तो सुना दे। इसमें भी अगर देखें तो हम अलंकार तो उपमा है, उपमा अलंकार है। अगर श्रृंगार तो वही भाव वियोग श्रृंगार ही रहेगा, उपमा और हाँ अलंकार उपमा ही है। आइए आगे देखते हैं। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी, प्यारी छाया मनुष्य से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लिया। कह रही जो ही मेरा भवन तज, राधा जी कह रही हैं कि पवन दूतिका को कि तुम जाओ मेरी दुख कथा सुना उनको। जैसे ही मेरे भवन अर्थात घर को तज यानी छोड़कर, तज मतलब छोड़कर, ज्यों यानी जैसे ही मेरे घर को तज यानी छोड़कर, तू अल्प मतलब थोड़ा सा, अल्प मतलब थोड़ा, तो जैसे ही मेरे घर को तज यानी छोड़कर तू थोड़ा से आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजें मिलेंगी। करें शोभा यानी सुख देने वाली, शोभा सुंदर लगने वाली, सुख देने वाली, ना जाने कितनी मंज कुंजें, मंज मतलब सुंदर सुंदर, कुंजें मतलब झाड़ियाँ, आप कह सकते हैं कुंज मतलब छोटे जैसे बगीचे, छोटे जैसे मान लीजिए आजकल के समय में तो लोग लगाते हैं ना अपने बालकनी वगैरह में लगा देते हैं, गमले में फूल लगाते हैं, तो उससे आप भी कह सकते हैं कुंज। तो कह रहे हैं शोभा देने वाली सुखद यानी कि बहुत सारी सुंदर सुंदर कुंजें मिलेंगी। अब प्यारी छाया मधुर स्वर से मोह लेंगी तुझे। कह रहे हैं प्यारी छाया जो उनकी
छाया होगी वो कैसी होगी, प्यारी होगी। और स्वर अर्थात उनकी आवाज़ कैसी होगी, मृदुर यानी सुंदर। तो प्यारी छाया और मृदुर स्वर यानी सुंदर स्वर से क्या कर लेंगी, तुझे वो मोह लेंगी। तो भी मेरा दुख लग वहाँ ना विश्राम कर ला, लेकिन फिर भी मेरा दुख अर्थात मेरे कष्ट को देखकर वहाँ तुम विश्राम ना करना, तुम आगे बढ़ जाना कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मेरी जल्दी से जल्दी दुख भरी कहानी किसको सुनाना है, कृष्ण को। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुत लतावान सुंदर सारी। यानी जैसे ही थोड़ा आगे जाओगी तो क्या मिलेगा, सरस रव का धाम सतपुष्प वाला। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प, थोड़ा से आगे जाओगी तो सरस अर्थात सुंदर, रव मतलब ध्वनि, तो सुंदर सुंदर ध्वनि का धाम अर्थात आप घर भी कह सकते, सतपुष्प वाला अर्थात सुंदर पुष्प वाला। थोड़ा आगे जाओगे तो सरस रव का धाम अर्थात सुंदर, मतलब पुष्प तो होंगे लेकिन वो पुष्प में जो ध्वनि होगी, आवाज़ कैसी होगी, बहुत ही सरस होगी, सुंदर। अच्छे अच्छे बहु दुम लतावान सौंदर्य सारी, अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम मतलब पेड़ पौधे, अच्छे अच्छे बहुत सारे पेड़ लतावान सौंदर्यशाली, जो बहुत ही सौंदर्यशाली होंगे, बहुत ही सुशोभित हो रहे होंगे, बहुत अच्छे लगेंगे। अब प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। प्यारा वृंदावन अर्थात वृंदा विपिन अर्थात वृंदावन, प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वृंदावन को देखोगे तो मन को मोहने लायक मिलेगा, ऐसा लगेगा कि मन को मोह लेगा, यहीं मैं क्या करूं, विश्राम कर लूं। आना जाना इस विपिन से मुँह में आना ना होना करें, आना जाना इस विपिन, विपिन मतलब वन या जंगल, करें इस वन से आना जाना, लेकिन मुँह में आना ना होना, लेकिन मोहित ना होना, ठीक, यानी रुकना मत, आना जाना इसी जंगल से, लेकिन रुकना मत, मोहित मत होना। आगे जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कह रहे हैं जाते जाते अगर जा रहे तू, और पथ यानी रास्ते में, अगर क्लांत मतलब दुखी कोई दिखावे मतलब दिख जाए। जाते जाते अगर पथ यानी रास्ते में कोई तुम्हें दुखी व्यक्ति दिख जाए तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो जाके उसके सन्निकट यानी पास उसकी क्लांत अर्थात दुखों को मिटाना यानी समाप्त कर देना। क्योंकि अगर हवा से परेशान है लोग, व्याकुल हैं, तो हवा चलेगी तो उनको ठंडक यानी आराम मिलेगा ना। वही कह रहे हैं, अगर कोई परेशान क्लांत यानी दुखी दिखे तो जाके उसके सन्निकट यानी पास उसके सारे दुखों को मिटाना यानी समाप्त कर देना। धीरे धीरे परस करते गात उत्ताप खोना, करें धीरे धीरे परस यानी स्पर्श करके, छू करके, गात यानी शरीर की, उत्ताप यानी गर्मी को खोना मतलब कम कर देना। धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर के गर्मी को क्या कर देना, खोना यानी कम कर देना। संदिग्धों से श्रमिक जन को हर्षित सा बनाना, और संदिग्धों से श्रमिक जन, संदिग्धों से श्रमित अर्थात जो श्रमित यानी थके हुए जन यानी लोग हैं उन्हें हर्षित कर देना। संदिग्धों अर्थात सुंदर हवाओं से, सुंदर यानी सुगंधित हवाओं से उन्हें हर्षित यानी खुश कर देना। इसमें अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। आइए आगे देखते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना वृक्ष वसना तो न तू सुंदरी को। लज्जाशीला अर्थात कोई स्त्री ऐसी हो जिसे शर्म आती हो, जिसको शर्म आती हो। पथिक अर्थात रास्ते में महिला जो कहीं दिख जाए, दृष्टि आए मतलब दिख जाए कि, तो होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी को, तो होने ना देना, विकृत मतलब बिखरने न देना, वसना मतलब वस्त्र को, तो उसके वस्त्र को बिखरने न देना, तू उस सुंदरी के अर्थात उस लज्जाशील महिला के वस्त्र को बिखरने न देना। क्योंकि हवा चलेगी तो उसके वस्त्र तो बिखर ही न जाएंगे, उड़ने न लगेंगे, तो उसके शरीर से हट जाएंगे। तो ही कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी महिला जिसे जो लज्जाशील हो, पथिक यानी रास्ते में जाते हुए दृष्टि यानी दिख जाए, तो होने देना विकृत वसना तू ना सुंदरी, तो उस सुंदरी के वसना यानी वस्त्र को विकृत यानी बिखरने ना देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में ले श्रांति खोना, और अगर थोड़ी सी श्रमित यानी थकी हुई हो तो गोद में लेकर उसके थकान अर्थात दुख को खोना यानी कम कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लान लाएँ मिटाना, करें उसके होठ की और कमल के समान मुख की जो मैलाएँ अर्थात झुर्रियाँ हैं, जो सूखापन है, उसे मिटाना अर्थात कम कर देना। ठीक, इसमें रूपक और मानवीकरण अलंकार हो जाएगा।
कोई क्लांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखावे। कह रहे हैं कोई क्लांता अर्थात दुखी, कृषक अर्थात किसान की ललना यानी पुत्री, लालन हो जाता तो पुत्र हो जाता, यहाँ देखना ललना है पुत्री। तो कोई क्लांता कृषक लन्ना, अगर कोई दुखी किसान की पुत्री खेत में जो दिखावे, खेत में काम करते हुए दिख जाए तो, क्योंकि खेत में ज़्यादातर लोग काम करते हैं ना, तो वही कह रहे हैं कि अगर कोई दुखी किसान की पुत्री खेत में काम करते हुए दिख जाए और बड़ा दुखी हो धूप की वजह से, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे परस अर्थात स्पर्श करके, छू करके उसकी क्लांतियों अर्थात उसके दुख को मिटाना यानी समाप्त कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला। और अगर कोई जलद यानी बादल, जलद मतलब बादल, और अगर कोई जलद यानी बादल व्योम यानी आकाश में हो, अगर आकाश में कोई जलद यानी बादल जाता दिख जाए तो उसे ले आकर छाया द्वारा सुखित करना। तप्त भूतांगना को, भूतांगना मतलब पृथ्वी को, तो छाया के द्वारा तप्त कर देना उस क्या कहते हैं किसान की ललना को, और पृथ्वी को छाया के द्वारा सुखी कर देना और तप्त कर देना। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। करें अगर जाते जाते मथुरा धाम में पहुँच जाना, उत्सुकता बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्सुकता कहीं जाने के लिए अगर लोग रहते हैं तो उसकी उत्सुकता क्या चाहती है, बढ़ जाती है। उत्सुकता मतलब उत्साहित होकर अगर जाते जाते तू मथुरा धाम में पहुंच जाना। तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो न्यारी अर्थात सुंदर, शोभा वर अर्थात श्रेष्ठ नगर की, देखना अर्थात देख कर के मुग्ध यानी लालायित या मोहित आप कह लीजिए। तो न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तो न्यारी अर्थात सुंदर, शोभा वर यानी श्रेष्ठ, नगर की देखना, और मुग्ध अर्थात मोहित हो जाना। तू होएगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को। करें लेकिन चकित हो जाएगी, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्या लख यानी लख मतलब देख कर, मेरु अर्थात सुमेरु पर्वत होता है, बड़ा लंबा चौड़ा पर्वत है मतलब, तो सुमेरु पर्वत के समान मंदिर जो हैं उन मंदिरों को लख यानी देख कर तू क्या हो जाओगी कि चकित हो गए। भाई मैंने वही हुआ ना कि इतने बड़ी बड़ी मंदिरें मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो वही कह रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी सुमेरु जैसी पर्वत की मंदिर को देख कर तू क्या हो जाएगी, चकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क के होंगे, और उनके जो कलश हैं वो कलश कैसे हैं, वो दूसरे अर्क, अर्क मतलब सूर्य, ऐसे दिखेंगे जैसे दूसरे सूर्य हों, अर्थात इतने बड़े बड़े उनके कलश हैं जो दिखने में कैसे होंगे, दूसरे सूर्य के समान होंगे। ठीक। देख अनुप्रास अलंकार। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखे करें कि पूजा का समय देखकर मथुरा के मंदिरों के मध्य यानी बीच में तू जाना। तुम समय देखना जब पूजा का समय होगा, यानी ऐसे मत जाना। पूजा का समय देखकर, जब पूजा होने लगेगी तो पूजा के समय देखकर मथुरा मंदिरों के मध्य यानी बीच में जाना। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। करें नाना प्रकार के वाद्य जो, चूँकि मंदिर में वाद्य ही ढोल मजीरा हारमोनियम ये सब वाद्य में आ जाते हैं ना, तबला वगैरह, तो कह रहे हैं तो यही बजते हैं। तो वही कह रहे हैं कि नाना प्रकार के वाद्य के जो मधुर स्वर होंगे उसकी मुग्धता अर्थात उसकी मधुरता को क्या कर देना, बढ़ा देना। चूँकि हवा चलेगी और कहीं पे बाजा वगैरह या फिर ढोल मजीरा वगैरह बज रहे हैं तो उसकी आवाज़ क्या होती है, बढ़ जाती है। किंवाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों की, कह रहे हैं कि अथवा रुचिर तरु के शब्दकारी फलों, ऐसे फलों को ले लेना जो शब्दकारी हों, उसी को क्या कर देना, बजाना। किंवा यानी अथवा, रुचिर यानी या मनोहक कह लीजिए, तरु मतलब वृक्ष फल, तो ऐसे वृक्षों के फल को लेना जो बजते हों। मतलब जैसे मान लीजिए जो वृक्ष सूख जाए, वो सॉरी वृक्ष नहीं, जो फल सूख जाते हैं तो आप उनको ले लीजिए तो वो बजते हैं। जैसे लौकी वगैरह हो गए, सूख जाने पर इनके बीज क्या होते हैं, बजते हैं ना। तो ऐसे फलों को लेकर उसके फलों को क्या कर देना, बहुत ही रुचि के साथ बजाना। धीरे धीरे मधुर रव के मुग्ध हो जो बजाना, और उसे धीरे धीरे मधुर होकर रव यानी ध्वनि से, मुग्ध यानी मोहित होकर मधुर ध्वनि से उसे क्या करना, बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। तू देखेगी जलद, जलद मतलब बादल, तन मतलब से, तो तू देखेगी
बादल के समान शरीर वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, हमारे प्रीतम को जहाँ वहीं तद्गता हो, तद्गता का मतलब तल्लीन हम कह लीजिए, तो वहीं जाकर तद्गता हो करके यानी वहीं पहुंचकर तुम जब पहुंचेगी वहाँ पर तो कहीं शायद तुम्हें नज़र आ जाए कौन, जलतन अर्थात बादल के समान वाले शरीर, होंगे लोने नयन उनके जो होंगे लोने का मतलब क्या होता है, सुंदर, तो नयन मतलब नेत्र, तो होंगे लोने अर्थात उनके जो नयन यानी नेत्र होंगे वो कैसे होंगे, लोने अर्थात सुंदर होंगे, उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, और उनसे ज्योति कैसी निकल रही होगी, प्रकाश बिखरने वाले होंगे, ज्योति उत्कीर्णकारी मतलब प्रकाश बिखरने वाले। मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सौम्यता होगी, मुद्रा अर्थात स्थित कैसी होगी, वरवदन की, अर्थात उनकी सुंदरता बहुत ही सुंदर मुख की होगी, वरवदन मतलब सुंदर मुख की क्या होगी, उनकी मुद्रा होगी उनकी स्थित, और उनका जो मुख होगा वो कैसा होगा, सुंदर मुख होगा। मूर्ति सौम्यता, और उनकी मूर्ति क्या होगी, बहुत ही सुंदर अर्थात बहुत ही अच्छी होगी, अर्थात मूर्ति सुंदर मतलब उनकी जो स्थित होगी यानी जिस आकार में वो बैठे होंगे वह क्या होगी, बहुत ही अच्छी होगी। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे, सुधा से करें, सीधे साधे वचन उनके सिक्त अर्थात लिपटे हुए होंगे या सने हुए होंगे, सुधा मतलब अमृत से, अर्थात जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि इनके वचन अर्थात इनकी वाणी अमृत से सनी हुई है, इतनी सुंदर लगेगी, इतनी अच्छी उनकी वाणी होंगी, इतनी अच्छे से वो बोलेंगे। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता होगी, और उनके कमल दल की गात मतलब होता है शरीर, नीले फूले कमल दल अर्थात कमल दल के, नीले कमल दल के फूल के समान, नीले कमल दल के फूल के समान उनकी शरीर की सुंदरता होगी। श्यामता अर्थात श्याम रंग, या फिर आप इसको कह लीजिए सांवलापन, तो उनका शरीर का जो सांवलापन होगा वो कैसे होगा, नीले कमल के दल के समान होगा। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं भबीला, पीला प्यारा वसन मतलब वस्त्र, कटी मतलब कमर में, वो जो कमर में वस्त्र पहनते हैं फबीला, वह बहुत ही जच रहा होगा, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। छोटी काली अलग मुख की क्रांति को बढ़ाती, छोटी काली अलग मुख की क्रांति को बढ़ाती, तो काली मतलब काला, अलग मतलब बाल या केश, तो उनके जो बाल होंगे वो मुख के पास होंगे, जैसे एक बाल निकला नहीं रहता तो वही, तो उनके जो छूटे हुए बाल होंगे वो उनके मुख की कांत अर्थात शोभा को क्या करे होंगे, बढ़ा रहे होंगे। सहस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, ठीक, सहस्त्र मतलब होता है सुंदर वस्त्र या सुंदर कपड़े, तो सुंदर कपड़े जो पहने होंगे, नवल तन अर्थात नए शरीर की, फूटती प्रभा का मतलब प्रकाश, तो उनसे नई प्रभा अर्थात नए नए प्रकाश निकल रहे होंगे। सहस्त्रों में नवल तन की फूटती प्रभा से अर्थात उसमें नए नए प्रकाश निकल रहे होंगे। आइए, सांचे ढाला वपुरुष है दिव्य सौंदर्यशाली। अब देखिए यहाँ पर राधा जी अब उनके शरीर का वर्णन कर रही है ना, कि उनके शरीर कैसा होगा। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। सांचे मतलब जो होता है सांचे ढाला, सांचे मतलब सांचा होता है ना। चलिए यहाँ आप देखिए, पहले वपु मतलब होता है शरीर, सकल मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण शरीर ऐसा लग रहा होगा जैसे कि सांचे में ढाला गया हो, ठीक। वपु मतलब शरीर, सकल मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण शरीर सांचे में ढाला गया हो ऐसा लग रहा है। दिव्य मतलब होता है अलौकिक, सौंदर्यशाली का मतलब होता है सुंदर, तो अलौकिक सुंदर शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा होगा जैसे कि सांचे में ढाल कर बनाया गया हो। सत पुष्पों से सुरभ उसकी प्राण संपोषिका है। सुंदर सुंदर पुष्पों की सुरभ अर्थात सुगंध है, ऐसा लग रहा होगा कि सुंदर सुंदर पुष्पों की सुगंध है। उनकी प्राण संपोषिका अर्थात प्राणों की पोषण करने वाली हैं। प्राण संपोषिका यानी प्राणों की पोषण, अर्थात उनके ऐसा लग रहा होगा कि उनके सुंदर सुंदर जो पुष्पों की सुगंध है उनके प्राण संपोषिका हैं।
दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और उनके जो दोनों कंधे होंगे वो वृषभ मतलब वैर, वर मतलब श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ अर्थात बड़े बैल के जो कंधे होते हैं उनके कंधों के समान बड़े ही सजीले, बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे। अर्थात दोनों कंधे कैसे हैं? बैल के समान हैं। लंबी बाहें कलब करके शक्ति की पेटिका, और उनकी जो लंबी बाहें हाथ हैं, कलब मतलब होता है हाथी, कर मतलब हाथ, हाथी का हाथ मतलब सूंड आप कह लीजिए, कर मतलब यहाँ पर हाथ नहीं सूंड कहिए। तो लंबी बाहें कलब अर्थात हाथी के सूंड की समान शक्ति की पेटिका है। अर्थात जैसे हाथी का जो सूंड होता है वो उस हाथी की शक्ति की पेटिका होती है, अर्थात हाथी की शक्ति हाथी का सूंड, तो उसी प्रकार उनकी लंबी लंबी बाहें कलब कर अर्थात हाथी की शक्ति की पेटिका के समान हैं। उपमा एवं अनुप्रास अलंकार, आइए देखते हैं। हाँ, इसमें उपमा और अनुप्रास है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीर्ण होगा। राजाओं के समान उनके सिर पर लसा यानी सुशोभित हो रहा होगा, सुंदर, दिव्य मतलब अलौकिक, अपीर्ण मतलब मुकुट। तो उनके जो सिर यानी सर पर क्या होगा? अपीर्ण यानी मुकुट होगा, वो राजाओं के समान अलौकिक एवं सुशोभित हो रहा होगा। ठीक, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कंडलों की। उभय श्रुति मतलब शोभा होगी अर्थात सुंदरता होगी। उभय श्रुति अर्थात दोनों कानों में जो कुंडल हैं वह स्वर्ण के समान, अर्थात दोनों कानों में जो कुंडल हैं वो कैसे हैं? स्वर्ण के समान। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू कयूर होगा, और नाना अर्थात अनेकों प्रकार के रत्नाकलित रत्नों से युक्त, अनेकों प्रकार के रत्नों से युक्त, भुज अर्थात उनके भुजा में, बाहू में, मंजू मतलब सुंदर, केयूर मतलब बाजूबंद, आप इसे कह लीजिए भुजबंद, यानी जो भुजा में गोला गोला पहले माला पहना जाता था, तो वही कह रहे हैं कि नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हुए होंगे उनके भुज, यानी भुजा में जो मंजू यानी सुंदर केयूर लगे होंगे, बाजूबंद लगे होंगे। अब मोती माला लसित उनका कम्बु सा कंठ होगा। अब मोतियों के माला से लसित उनका जो कंठ मतलब गला, कम्बु मतलब शंख के समान मोतियों की माला से लसित यानी जड़ा हुआ उनका क्या होगा? कंठ होगा। अब देखिए यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि हवा से क्या कह रही हैं? पवन से कह रही हैं, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तुझ में यह गुण नहीं है। बात तो ठीक है भाई कि हवा में यह गुण नहीं है कि हम कह दें हवा से ठीक है भैया जाके फला व्यक्ति को सुना दे ये बात। अब हवा थोड़ी नहीं सुना पाएगी। तो वही राधा जी कह रहे हैं कि तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, कि देख भाई तुझ में यह गुण नहीं है, ये गुण ये क्वालिटी तुम में नहीं है जो तुम मेरी व्यथाएं अर्थात मेरी परेशानी भरी कहानियाँ जाके कृष्ण को सुना दे। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चला, क्योंकि व्यापार करने के लिए प्रखर अर्थात अच्छी मत यानी बुद्धि होनी चाहिए, और युक्ति का मतलब उपाय, और अच्छे उपाय होने। अच्छा व्यापार क्या है? व्यापार यही ना कि हम आपको अपनी बात बताएं, आप अपनी व्यापार मतलब एक दूसरे से ग्रहण करना, लेना देना, तो यही है। तो व्यापार तो कह रहे हैं कि भाई तू बताना, तो ये व्यापार इतना हुआ, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम जाके अगले आदमी को बताए, तो यही व्यापार। तो कह रहे हैं व्यापारों को चलाने के लिए प्रखर मति अर्थात अच्छी बुद्धि चाहिए और अच्छा युक्ति चाहिए। युक्तियों से अर्थात अच्छा उपायों से चलाया जाता है, लेकिन तुझ में यह गुण नहीं है। बैठे हों जो निज सदन में मेघ सी क्रांति वाली। तो अब कह रही है अच्छा चलो मान लेते हैं तुम बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी कुछ तो कर सकती हो ना। तो वही कह रहे हैं कि अगर निज सदन यानी अपने घर में बैठे हों मेघ सी क्रांति वाली, अर्थात मेघ मतलब बादल से क्रांति वाले, अगर भगवान श्री कृष्ण अपने घर में निज सदन है अपने घर में बैठे हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके भवन अर्थात उनके घर में जो चित्र लगे हों उसको ध्यान से देखना, क्योंकि अगर घर में हैं तो लोग बहुत सारे चित्र महापुरुषों के, भगवान के, अन्य लोगों के, अपने घर के लोगों के बहुत सारे चित्र लगाए होते हैं ना, फोटो टंगी होती है। तो वही कह रही हैं कि उनके भवन यानी उनके घर के चित्रों को ध्यान से देखना। इसमें हो जाएगा उपमा, मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार। आइए अब आगे देखते हैं। तेरे में है, एक मिनट यहाँ से, जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, कह रहे हैं जो चित्र देखना उनके भवन में यानी उनके घर में लगा हो, तो उसमें देखना कि विरह
अर्थात विधुरा का मिले चित्र कोई, अर्थात वियोगिनी स्त्री का अगर कहीं चित्र मिले, उस चित्रों में वियोगिनी स्त्री का तुम्हें अगर कोई चित्र मिले तो जाके निकट उसके भाव से यूँ हिलाना। तो यूँ हिलाना यानी इस प्रकार भाव से उसके निकट यानी पास जाकर उसको हिलाना। बौरे भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखें। तो प्यारे अर्थात मेरे प्रीतम जिससे चकित होकर चित्र की ओर देखेंगे। भाई अगर घर में दरवाजे में या फिर कहीं भी चित्र लगा हुआ है और वो अचानक हिलने लगे तो लोग चकित होकर एक बार तो निगाह डालेंगे उस पर। प्यारे हों चकित जिससे चित्र की ओर देखें। आशा है अर्थात उम्मीद है हमें। सूरत अर्थात याद, यो मतलब इस प्रकार। तो आशा है कि इस प्रकार सूरत यानी याद उनको हो सकेगी हमारी, तो शायद हमारी उनको याद आ जाए कि विरह अर्थात व्याकुल, वियोगिनी स्त्री यानी राधा जी वियोगिनी शायद इसी प्रकार बैठी हों। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर कह रहे हैं उस सदन यानी उनके सदन यानी घर में, उद्यान यानी बगीचे का कोई अगर चित्र दिखे तो यूँ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले। तो यूँ मतलब इस प्रकार, विपुल मतलब बहुत ज़्यादा, प्राणी उसमें बावले अर्थात पागलों की तरह घूमते अगर दिखाई दें तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसी को। तो कह रहे हैं कि उसके सन्निकट यानी पास जाके और हिला देना उस चित्र को भी। देवात्मा को सूरत बस के व्याकुलों को कराना, और देवात्मा अर्थात देवता के समान आत्मा भगवान श्री कृष्ण की सूरत यानी याद ब्रज की व्याकुलों की इस प्रकार करा देना। तो शायद इस प्रकार उनको ब्रज के व्याकुलों की याद आ जाए। कोई प्यारा कुसुम कुमला के में जो पड़ा हो, इसमें आपका उपमा और अनुप्रास अलंकार हो रहा है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, कह रहे हैं कोई प्यारा कुसुम अर्थात पुष्प कुम्हला कर गे यानी घर में पड़ा हो। अगर कोई कुम्हला कर कुसुम यानी पुष्प, गे यानी घर में पड़ा हो तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो उस पुष्प को प्यारे अर्थात हमारे प्रीतम के चरण पर यानी पैरों पर लाके डाल देना। यूँ देना ये पौन बतला फूल सी एक बाला, और यूँ यानी इस प्रकार उनको बतला यानी बता देना कि फूल इसी फूल के समान एक बाला यानी स्त्री म्यालना हो कमल पग को चूमना चाहती है, अर्थात दुखी होकर के मुरझा करके आपके कमल रूपी पग यानी पैर को चूमना अर्थात छूना चाहती है। जिस प्रकार ये कुसुम कुम्हला गया है, म्यालना अर्थात मैला पड़ गया, उसी प्रकार एक बाला भी दुखी और मैली पड़ गई है जो कि आपके कमल रूपी पग यानी पैर को छूना चाहती है। जो प्यारे मंजूपन या वाटिका में खड़े हों, कह रहे हैं अगर मान लीजिए घर वर में ना मिले वो, तो मंज उपवन सुंदर उपवन या वाटिका में अर्थात बगीचे में खड़े होंगे। छिद्रों में जा कुणित करना, बेगुसा कीचको, कीचक मतलब होता है बाँस, बेग मतलब बाँसुरी। तो बाँसुरी के समान बाँस के छिद्रों में जाकर कुणित करना अर्थात उनको बजा देना। चूँकि जो बाँस होता है वो बजता है, हवा चलती है तो बजने लगता है ना, तो वही कह रहे हैं कि छिद्रों में जा कुणित करना, बेगुसा कीचको। तो बाँस के छिद्रों में जाकर कुणित कर देना, उन्हें बजा देना वेणु यानी बाँसुरी के समान। यूँ होगी कि सूरत उनको सर्व गोपांगना की। तो इस प्रकार उनको शायद सूरत यानी याद आ जाए, सर्व मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की। तो इस प्रकार शायद उनको सभी गोपियों की सूरत यानी याद हो जाए। जो है वंशी श्रवण रुचि में दीर्घ उत्कंठा, क्योंकि वंशी के समान अगर ये बजेगा तो उनको याद आ जाएगी कि बंसी सुनने की इच्छा, श्रवण रुचि अर्थात बंसी सुनने की इच्छा में जो दीर्घ उत्कंठता अर्थात बहुत ही उत्कंठा अर्थात व्याकुल रहती थी, तो शायद उनको बाँसुरी की याद आए कि भाई बाँसुरी में इसी तरह बजाता था, और उनको फिर इसकी भी याद आ जाए कि बाँसुरी सुनने की दीर्घ उत्कंठा अर्थात बहुत ज़्यादा उत्कंठा अर्थात व्याकुल रहती थी बाँसुरी सुनने की इच्छा में। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, और कह रहे हैं उसके बाद लाके फूले कमल दल अर्थात कमल दल के फूल को श्याम अर्थात कृष्ण के सामने लाकर थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्याघ्र हो डुबाना। व्याघ्र मतलब व्याकुल होकर के थोड़े थोड़े बढ़ते हुए जल में उन्हें डुबो देना। और यूँ देना ये भगनी जतला एक अम्भोग नेता। अम्भोग नेता का मतलब होता है कमल के समान नेत्र। तो यूँ यानी इस प्रकार बता देना, भगनी मतलब बहन, कि हे बहन, इस प्रकार उन्हें जतला यानी बता देना कि एक कमल के समान इसी प्रकार नेत्रों वाली आँखों को
हो विरह विधुरा वारी में बोलती है। अपनी आँखों को विरह अर्थात कष्ट में, विधुरा यानी स्त्री, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में स्त्री वारी में बोलती है अर्थात बार बार जैसे ये बोलना और उठाना, बोलना निकालना व्याकुल होकर, तो बता देना किसी प्रकार वह भी अपनी आँखों अर्थात बहुत ज़्यादा दुखी है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, करें धीरे से लाना वहन करके अर्थात उनके सामने, नीप अर्थात कदम का, पुष्प कोई, करें धीरे से लाना उनके सामने कदम का कोई पुष्प, यूँ प्यारे के चपल द्रुग के सामने डाल देना। और प्यारे के चपल द्रुग मतलब नेक, चपल मतलब चंचल, और हमारे प्यारे प्रीतम के दोनों चंचल नेत्रों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखना नित्य आशंकिता हो, और इसी प्रकार प्रकट करके दिखला देना नित्य आशंकिता हो। आशंकिता मतलब डर कर, और कि इसी प्रकार नित्य हमेशा आशंकिता अर्थात डरी रहती है। कौन? कैसी होती विरहवश में नित्य रोमांचिका हो, तो अपने विरहवश में अर्थात अपने कष्ट में, अपने दुख में उस किस प्रकार वह रोमांचिता हो पाती होगी, किस प्रकार वह इस दुख को सहन कर पाती होगी। नीचे बैठे जिस बिटप के श्याम होवे उसी का, करेंगे नीचे बैठे होंगे जिस बिटप, बिटप मतलब वृक्ष, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे श्याम उसी वृक्ष के, ठीक, होंगे उसी का, तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे कौन? श्याम यानी कृष्ण। कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के हिलाना, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट यानी पास ले आकर नेत्र के सामने हिलाना, उनके नेत्र के सामने हिलाना। यूँ प्यारे को विदित करना चातुर्य से दिखाना, और इस प्रकार प्यारे यानी प्रीतम को विदित करना, याद करा देना और बड़ी चतुराई से दिखाना। अगर वो किसी बिटप यानी वृक्ष के नीचे बैठे हों तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता एक ले आकर उनके नेत्र के निकट यानी सामने हिलाना, और प्यारे को विदित करा देना, याद करा देना, और बड़ी चातुरी यानी बड़ी चतुराई से दिखाना। क्या दिखाना? मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काँप जाना, और शायद मेरे विजित चित्त यानी मन, मेरे विजित चित्त यानी मेरे मन की दुखों को देख कर वो शायद यानी समझ कर शायद काम जाए, अर्थात शायद उन्हें भी लगे कि भाई राधा भी इसी प्रकार दुखी हो रही होंगी, इसी प्रकार हिलडुल रही होंगी। सूखी जाती मलिन लगता जो धरा में पड़ी हो, करें अगर कोई सूखी मलिन अर्थात मैली, लतिका मतलब लताएं, धरा मतलब धरती पर पड़ी हो, अगर कोई सूखी मलिन यानी मैली लतिका यानी लता धरा पर पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको श्याम केला गिराना, तो उसको श्याम यानी कृष्ण के पाँव मतलब पैर के निकट यानी पास ले आकर गिरा देना, तो उसको भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास ले आकर गिरा देना। यूँ धीरे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और प्रीत यानी प्रेम से वंचित होकर अर्थात प्रेम से रहित होकर इस प्रकार उनको प्रकट करना अर्थात दिखा देना कि मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य दाना, की ठीक इसी प्रकार प्रेम से वंचित हैं कौन? राधा, और अत्यंत मलिन हो गई हैं और नित्य अर्थात हमेशा धीरे धीरे इसी के समान सूखती चली जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीतु जो हो रहा हो, कह रहे हैं अगर कोई नवल अर्थात नए तरुण मतलब वृक्ष का पत्ता पीला हो रहा हो, अगर अर्थात कोई नए वृक्ष का पत्ता अगर पीला पड़ रहा हो, तो प्यारे के दुर्ग युगल के सामने ला उसे ही, तो उसको प्यारे अर्थात हमारे प्रीतम के दुर्ग अर्थात नेत्र युगल मतलब दोनों, तो दोनों नेत्रों के सामने ला देना, तो उस पीले पत्रे को भगवान के अर्थात कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने लाना। धीरे धीरे संभल रखना, और यूँ वो बताना, और धीरे धीरे संभल रखना अर्थात अपने आप को संभाल करके, और उन्हों इस प्रकार बता देना। क्या बताना? पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा को, कि पीला होना प्रबल दुख का कारण है, अर्थात पीला आदमी तभी पड़ता है जब उसको प्रबल यानी बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि नवल तल अर्थात नए जो पेड़ के पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते वो जल्दी पीले नहीं होते। वही कह रहे हैं कि पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा है, अर्थात पीला होना प्रबल दुख का क्या है? निशानी है। यूँ प्यारों को विदित करके सर्व मेरी बताएं, करें कि इस प्रकार प्यारे यानी प्रीतम को विदित करके यानी याद दिला के सर्व मतलब सभी मेरी मतलब मेरी बताएं मतलब व्यथा अर्थात दुख
मेरे सभी दुख को इस प्रकार विदित यानी याद करा के धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, और धीरे धीरे वहन यानी उड़ा करके उनके पाँव यानी पैर की धूल को ले आना, और धीरे धीरे उनके पैर की धूल को मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू। कह रहे हैं अगर थोड़ी सी भी चरण अर्थात पैर की रज मतलब धूल, अगर थोड़ी सी भी भगवान श्री कृष्ण के पैर की धूल लाकर हमें नहीं देगी तू, तो खाए तो हाय मतलब हाय, कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँ। तो इस व्यथित यानी व्याकुल चित्त यानी मन को, इस व्याकुल और परेशान मन को मैं बोध कैसे दे सकूँगी कि मतलब कैसे समझ पाऊँगी तू गई थी, तू बताई है कि नहीं बताई, समझ पाए हैं कि नहीं समझ पाए। वही कह रहे हैं कि हाय मैं कैसे अपने इस व्याकुल चित्त अर्थात मन को बोध दे सकूँगी। पूरी होवी न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी। अब देखिए राधा जी क्या कर रही हैं लास्ट में कि अगर जितनी भी मैं बात कही हूँ तुमसे मेरी ये सब बातें पूरी ना हो रही हो, तो पूरी होवे न यदि तुमसे अन्य बातें हमारी, ये सब बातें हमारी तुमसे यदि न पूरी होएं तो तुम मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी विनय अर्थात विनती मान ले, थोड़ी सी मेरी विनती मान, विनती अनुनय विनय कर रहे हैं कि मेरी थोड़ी सी विनती मान और यहाँ से चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, और हमारे प्रीतम के कमल रूपी पैर को प्यार के साथ छू के आ जा। जी जाऊंगी हृदय तल से मैं तुझी को लगा के, और मैं तुझी से अपने हृदय से लगा के जी जाऊंगी। क्योंकि क्यों तुझी को अपने हृदय से लगा के जी जाऊंगी, क्योंकि तू उनके पैर को छुएगी ना, उनके पैर यानी कमल रूपी पैर को उनके छुएगी, तो मैं इस तुम्हें ही मान लूँगी कि चलो तुम ही मतलब कृष्ण ही हमारे प्रीतम ही तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपने हृदय तक अर्थात हृदय से लगा के जी जाऊंगी। तो दोस्तों ये था पवन दूत का, इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा। बहुत ही इसमें क्या कहते हैं प्रिय प्रवास से ये लिया गया है। इसमें राधा, मैंने बताया है कि राधा पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाए, और इसमें कवि ने विरह कतार रूप से कहीं बढ़ चढ़ के वर्णन किया है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा विरह से बढ़ चढ़ के वर्णन किया है। तो फिर तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। जैसा भी हो आप लोग, जो भी आपका सलाह और सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपका कोई सलाह हो आप देना चाहें हमें, भाई कुछ गड़बड़ हो या कुछ बताना चाहते हैं हमें, कुछ गलत हो सही हो, जो भी आप सही गलत बताना चाहते हैं हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। कोई सलाह हो या फिर सुझाव कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।